गुड इवनिंग बच्चों। आज क्लास 10th का और साइंस का ऑब्जेक्टिव है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो इसमें सबसे पहले थोड़ा सा आज लाइन की प्रॉब्लम है, थोड़ा सा धुंधलापन दिखाई देगा, तो कोशिश करते हैं इसकी फ्रेश दिखाई दे। तो देखते हैं बच्चों, फर्स्ट प्रश्न को वायु में प्रकाश की चाल। देखो ध्यान से, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम, ज़्यादा, समान, इनमें से कम होती है। क्या होती है? कम होती है। अरे प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सी घटना तारों को टिमटिमाहट को प्रदर्शित करता है? तो परावर्तन है, वर्ण विक्षेपण है, प्रकीर्णन है, अपवर्तन। क्या हो जाएगा? यानी तारों को प्रकाश द्वारा प्रकाशित कौन सी घटना है? अपवर्तन है। एक तो किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? विविधता, अंकुरन, प्यूबर्टी, इनमें से कोई नहीं। तो परिवर्तन को प्यूबर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी कि प्यूबर्टी कहते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिवार नियोजन साधनों का प्रयुक्त एक प्रभावी साधन है? डायफ्राम, कंडोम, कॉपर टी, हम लोग इनमें से कोई। तो यहाँ पर तुमको देखने, यानी सब है। सब क्या है? सभी है। इनमें से क्या है? इनमें से सभी होगा। ये डायफ्राम में, कंडोम में, कॉपर टी है, इनमें से सभी परिवार नियोजन में काम करते हैं। आगे एटाबीज में का अर्थ क्या है? संतति में जनकों के गुणों को आना, संतति में जनकों के गुणों को नहीं आना, संतति में पूर्वजों को गुणों की आना तथा जो जनकों में नहीं है, इनमें से सभी नहीं। यहाँ देखो, संतति में पूर्वजों के गुणों की आना और जो संतति यानी जनकों में नहीं है, यानी सी वाला तुम्हारा सही है। अगला है, किसी भी जीव की जीनी संरचना कहलाती है फेनोटाइप, जीनोटाइप, अनुवांशिक विविधता। तो जीनोटाइप क्या कहलाती है? किसी भी जीनों को, यानी किसी भी जीव को जीनी संरचना क्या कहते हैं? जीनोटाइप। अगला है, तो यहाँ देखो ध्यान से, नेक्स्ट है, तुमको देखते हैं छठा। हाँ ठीक है, जीनी टाइप। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास कहलाता है मेंडलवाद, यानी मेंडवाद, लामावाद, सूक्ष्म डार्विन। तो मेंडलवाद हो जाएगा। तो यानी कि मेंडलवाद नहीं है, लामावाद यानी डार्विनवाद। विकासवाद का क्या है? डार्विनवाद है। विकासवाद यानी डार्विन महोदय ने कहा। आगे, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने में रसायन है कि CFA, ATP, DDT। हाँ, सबसे पहले DDT का छिड़काव हम लोग खेतों में करते हैं, इसलिए जैव आवर्धन प्रदर्शित करते हैं। अगला, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है अपघटक, सर्वहारी, मांसाहारी, शाकाहारी। सबसे पहले प्राथमिकता उपभोक्ता तुम्हारा शाकाहारी कहलाता है। क्या कहलाता है? यानी तुम्हारा प्राथमिक उपभोक्ता क्या है? शाकाहारी है। अगले, CF का व्यापक उपयोग, यानी CF से मैंने क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी व्यापक उपयोग होता है जेट इंजनों में, रेफ्रिजरेटरों में, एयर कंडीशनरों में, इनमें से सभी में जो है CF गैस का प्रयोग होता है। समझ में? इसमें से सभी है, यानी कि जेट इंजन में, रेफ्रिजरेटरों में, एयर कंडीशनर में और इनमें से सभी में होता है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।